तो व्यूअर, इस वक्त हमारे साथ सुपरस्टार जिन्होंने सरहद के उस पार भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और पाकिस्तान में भी बताया कि एक आर्टिस्ट, एक सुपरस्टार में क्या क्या खूबियाँ होती है और अपने आप को हर शोबे में अलग थलग रख के अपना नाम बनाया। और इनकी वालिदैन की तरबियत की वजह से माशाल्लाह इनमें एक ख़ास अदबी रचाव है। हमारे साथ है सुपरस्टार अली ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? भाई कैसे आप खैरियत अल्लाह से? का। अली भाई, ये फरमाइए कि ये जो चारों सूबों के आप गाने बनाते हैं, ये हुब्बुल वतनी को जगाते हैं, सरकारी सतह पे उसका क्या रिस्पॉन्स आता है? बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आता है और जितने भी सूबाई घूमते हैं उनकी तरफ से बड़ी पजीराई मिली इस चीज़ को, सपोर्ट मिली। लेकिन मेरा ये मानना है कि खाली वो जो गाने हैं और जो म्यूज़िक है जिस मकसद से मैं करता हूँ वो वहीं पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो मेरा मकसद ये है कि हम तमाम सूबाई जो हमारे इलाके हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो सकाफ़त है, कल्चर है, ज़बान है, उसको नेशनल लेवल पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे उसको प्रमोट करें। तो इसमें ज़ाहिर है हुकूमत बहुत कुछ और भी कर सकती है, जो कि करना चाहिए। अच्छा, आपने वहाँ की बहुत सारी हीरोइंस के साथ काम किया सरहद के उस पार बॉलीवुड में। यहाँ भी आपने एक माया ली हमारी फिल्म में आई और आपने इंट्रोड्यूस कराया फिल्म में उसको। नहीं, नहीं, हाँ। नहीं, और नहीं। ये सारा माहौल तो कटरीना कैफ से माया अली जगह जो माहौल है उसमें दोनों तरफ टैलेंट है सरहदों के, या आप इसको मानते नहीं हैं? नहीं, देखिए टैलेंट जहाँ जहाँ दुनिया में इंसान है वहाँ वहाँ टैलेंट है। तो टैलेंट तो किसी सरहद का पाबंद नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि किस जगह पे उस टैलेंट को निखारने और उसको पेश करने की सकत कैसी है, वहाँ के लोगों में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इसलिए मैं ये कहता रहता हूँ कि हमें यहाँ पे अपने टैलेंट को निखारने और उसको अप्रिशिएट करने, उसको प्रेजेंट करने, ग्रूम करने की एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और हमें वो सकत बनानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपने तीफा इंटरवल जो है इस तरह रिलीज़ की, सबने कहा ईद पे लेकर आना, कोई बकरीद ईद पे, आपने इलेक्शन से चंद दिनों पहले, तो आपको कॉन्फिडेंस था कि लोग कह रहे थे यार इलेक्शन की नज़र ना हो जाए, आपने कहा इलेक्शन वोट भी डालो फिल्में भी देखो, तो वो वो है ना कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो है ना कि एक दफ़ा मैं कोई फैसला कर लूँ फिर मैं खुद की भी नहीं क्या क्या सुनता। बात कर रहा हूँ। देखिए आपका जिस चीज़ पे यकीन हो जाए ना, एक दफ़ा आपका यकीन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपके दिल में डाउट नहीं आना चाहिए। सही। तो एक दफ़ा हमने कहा कि एक डेट हमने अनाउंस कर दी है, अब चाहे इलेक्शंस आ जाए ना आए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तीफा जो है वो 20 जुलाई को ही आएगा। अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो बिल्कुल टाइटैनिक डूब रहा है इसका, कोई आपके पास ऐसा आइडिया है? क्योंकि आपने एक अच्छा तोहफा दिया तीफा फिल्म बनाकर, उसके बाद अब एक मौला जट भी आई, लेकिन इससे प्यास नहीं बुझ रही फिल्म इंडस्ट्री की ना, सिनेमा के सन्नाटे कम नहीं हो रहा। आपके पास कोई ऐसा आइडिया? क्योंकि आपने तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम किया है जहाँ 2 अरब की ज़्यादा आबादी से ज़्यादा लोग फिल्में देखते हैं। देखिए आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, मेरे पास भी होंगे और लोगों के पास भी होंगे, लेकिन असल बात होती है उन आइडियाज़ की इम्प्लीमेंटेशन। उन आइडियाज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी और होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपका जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मुसलसल एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रही है। कोई एक तीफा ट्रबल या कोई एक मौला जट या एक पंजाब नहीं जाऊंगा, कोई एक या कोई भी और फिल्म, कई और हमारे दोस्तों की बहुत अच्छी फिल्में आई हैं। एक फिल्म से इंडस्ट्री नहीं बदल सकती या दो चार फिल्मों से भी नहीं बदल सकती। आपको कंसिस्टेंटली पूरा साल बहुत सी अच्छी और हिट फिल्में देनी होती हैं। उस वो इतना कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, इतनी फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए एक इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री की तरह चलाने के लिए बहुत से लवाजमात होते हैं। अम, लंबी गुफ्तगू है, लेकिन जब तक वो पूरे नहीं होते आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपनी इंडस्ट्री को। सही। अच्छा, बॉलीवुड में जो आपने, आपके जो स्टार्स या आपके दोस्त हैं, वो आपको मिस करते हैं? हाँ। हर किसी की अपनी यार। ज़िंदगी होती हाँ। है, पीपल गो ऑन विद देयर बिल्कुल। लाइव्स एंड लेकिन वो है कि वो लम्हात मिस करते हैं हम्म। जो आप इकट्ठे अच्छे खुशगवार लम्हात अपनी ज़िंदगी में कहीं किसी के साथ कभी भी गुजारे हो, तो यू मिस दोस। वो कहते हैं हमें लगता नहीं था कि पाकिस्तान से आए और साड़ी अपनी ज़बान और बड़ा मज़ा गपशप में ना। आई मीन हाँ। देयर आर सो मेनी कॉमनैलिटीज़। अच्छा, आपकी लाइफ में एक 9/11 आया, उसने बहुत डैमेज किया आपको, वो कैसे आपने सारा बर्दाश्त किया इतनी बड़ी चीज़ को? और सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका?
लैंडन तो एक बहुत बड़ा दुनिया का हादसा था। देखिए हम सबकी ज़िंदगी में हादसात आते रहते हैं, लेकिन असल में इंसान को ये चीज़ डिफ़ाइन करती है कि आप उससे कैसे डील करते हैं। और अगर आप उससे तहम्मुल, सब्र, शुक्र और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रेस से डील करेंगे, तो आपकी फ़तह होगी, जीत होगी और आप सुकून में रहेंगे, खुश रहेंगे, लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। सो आई थिंक ये सब चीज़ें एज अ टेस्ट आती हैं आपकी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आप सबको टेस्ट में डालता है, लेकिन हमें उसके साथ अगर लगाव रहे, आप कनेक्टेड रहें और ये इस चीज़ का हमेशा आप में अदराक हो कि उसकी ज़ात ही है जो तमाम मुश्किलें दूर करती है और इंसान को किसी भी तरह से की मुश्किल से निकाल के किसी भी तरह का रुतबा और मकाम अता कर सकती है। ये जो बोलने का आर्ट है, जो इतनी शगुफ्ता बयानी है, ये किस वालदा से आया, वालिद साहब से? आपके वालिद साहब बहुत काबिल पढ़े लिखे आदमी हैं। बस माँ बाप का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। मैं जो नए जो बीज लोग आते हैं, नई जनरेशन, सबको कहता हूँ कि आपका अपनी ज़बान के साथ भी एक रिश्ता रहना चाहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए। जितना आप पढ़ेंगे, किताबों से दोस्ती करें, वहाँ पे आपको सारे अपने मसले मसाइल का हल वहाँ पे मिलेगा। सोशल मीडिया पे मसाइल ज़्यादा मिलेंगे, तो तवज्जो ज़्यादा किताबों में। आखिरी दो सवाल। महंगाई, हर आदमी रोना रो रहा है, मुश्किल होगी ज़िंदगी में कहीं के कहीं, इस पर क्या तोड़ है? ये सुपरस्टार, आप क्या कहेंगे, हम किस तरह महंगाई का मुकाबला करें? देखें, महंगाई ख़त्म करने के लिए आपको मईशत ठीक करनी पड़ती है। मईशत ठीक करने के लिए आपको कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी जो कि हो सकता है मुझसे कई पॉलिसीज़ पॉपुलर ना हो, लोगों को पसंद ना आए उस वक्त के लिए, लेकिन जहाँ पे आज आप खड़े हैं, यहाँ पे आने में हमें इतने साल सदियाँ लगी, तो यहाँ से निकलने में भी टाइम लगेगा, मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन एक रोड, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रोड मैप बनाना। देखिए आप आज मेरे घर आए तो आपने एक मैप निकाला होगा, आपने एक रास्ते का तयन किया होगा। जब अगर आपको मैं ये कहता कि जी आप यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से लेफ़्ट हो जाए और वो किसी और तरफ आप निकल जाते हैं, फिर कहीं और, तो जब आपका रोड मैप चेंज होगा ही नहीं, या जब होगा तो वो चेंज होता रहेगा, तो आप अपनी मंजिल को तो नहीं जा पहुँचेंगे। एक मंजिल का तयन करके कि इस पे हम सब मिल के कैसे पहुँचेंगे, फिर चाहे कोई भी पार्टी आए, वो कुछ चीज़ों में फैसला कर ले कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये हम मुल्क के बका के लिए, पाकिस्तान के लिए, ये हमारा फिक्स इस पर डेस्टिनेशन है। कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा, छन्नों से लेकर और यहाँ तक उर्दू अजनबी, ये जो सफ़र है आपका, इसमें एक अचीवमेंट बताएं आप अपनी ऐसी जो आपको खुद अच्छी लगती है। मेरी फैमिली मेरे साथ, वाह वाह, ऐसे मेरे ख्याल में फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती। और अगर फैमिली के बाद मैं दूसरी चीज़ कहूँगा तो ये है कि मेरे फैंस मेरे साथ। खुद देखते हैं आप फिल्में वगैरह ली भाई? मुझे अपने आप को देखना अजीब सा लगता है। ऐसा दूसरों की फिल्में देखते हैं? दूसरों की फिल्में अपने दोस्तों की उनको प्रमोट करने के आप लिए। खुद किसको सुनते हैं? मैं म्यूज़िक में, हाँ, मैं जी नुसरत फ़तेह अली, मेहदी हसन खान, आबिदा परवीन जी, सजाद अली के गाने मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत से हमारे सिंगर्स हैं, नए बहुत से सिंगर्स हैं जो आते हैं, और पुराने गाने वाले बहुत से लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ और बड़ा मज़ा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुपरस्टार अली ज़फ़र, जो अपने दिल की बातें कर रहे थे। थैंक यू।